गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय, बोले परम पूज्य मणिकुंज आचार्य शिक्षण आदि साधु जी महावीर जीवन साधु जी महाराज की जय, बोले परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षण सन्मति साधु जी गुरुदेव की जय, बोले परम पूज्य चतुष्पट्टाधीश वासवी शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील साधु जी गुरुदेव की जय। आज सुमन दीप में सारी बालिका उपस्थित है। आज हम सब माता जी आपके बीच में क्यों आए? ताकि आपका जीवन अच्छा बने। आपका भी परम सौभाग्य है कि आपने कभी दो माता जी के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज कैसा है कि आपको कितने सारे माता जी के दर्शन करने मिले एक साथ। ये भी आपका पुण्य है। नहीं तो लोग दर्शन करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आपका पुण्य था कि इतना बड़ा विशाल संघ यहाँ पे आए और आपको सब दर्शन करने का, आहार्चर्य देने का सबका सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते कि संगति, जैसी संगति वैसी रंगत, है ना। तो व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही प्राप्त करता है। हम भी आप जैसी बालिकाएं थी, कभी कॉलेज में पढ़ते थे, सभी माता जी ऐसी आपकी तरह थे, लेकिन कभी गुरु का सानिध्य मिला तो आज वो पुण्य को दे के हमारे हाथ में पीछे का मंडल है। जो किसका प्रभाव है? संगति का प्रभाव। जैसी संगति होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। हमारा भविष्य कैसा होगा, ये आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, आसपास का जैसा वातावरण होगा वैसे ही आपका जीवन बनता है। आपने देखा होगा जब पानी की बूंद सीप में जाती तो क्या हो जाती है? वो मोती बन जाती है। और वही सांप के मुंह में जाती तो क्या बनती है? वो बताओ क्या बनती? जहर बन जाती है। वही पानी की बूंद यदि नीम में जाए तो क्या बन जाती? कड़वी बन जाती है। वही पानी की बूंद जब तवे पे गिरती है तो क्या हो जाती? सूख जाती है। और वही पानी की बूंद जब गुरुदेव के चरणों में जाती तो क्या बन जाती? घंटों तक बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, लेकिन सबने संगति अलग अलग तरह से की तो उनका जीवन वैसा ही बन गया। तो देखो संगति का किस तरह से। एक बार दो तोते थे, जंगल में रहते थे, आपस में दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी। एक बार क्या होता है, बहुत आंधी आती है, दोनों तोते अलग हो जाते हैं। अब एक तोता कहाँ जाता है? जहाँ साधु का आश्रम होता वहां को जाते। देखो इसका सौभाग्य। और वहां पे क्या करता है, रोज साधु के उपदेश को सुनता है, उनकी मीठी वाणी सुनता है, तो वो कैसा हो जाता है? एकदम नम्र विनयवान। और जो दूसरा तोता होता है वो कहाँ चला जाता है? डाकुओं के पास। दोनों तोते दोनों साथ में रहते, एक जैसे हैं, लेकिन देखो वो डाकू के पास पहुंचता है, वो रोज क्या सुनता है? काटो, मारो, मतलब गाली बोलो, ये सारे शब्द सुनता है। वो कैसा हो जाता है? कठोर बन जाता है। तो एक बार राजा जंगल में जाता है और जैसे ही वो उस साधु के आश्रम में पहुंचता है, तो जैसे साधु के आश्रम में पहुंचता है तो देखता है कि वो कहता आओ राजन, अच्छे शब्द बोलता, बैठो, पानी लाए, ऐसे। तो राजा बहुत खुश होता है। फिर वहां से निकल करके फिर वो राजा दूसरी जगह जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है बताओ? डाकू के तो फिर वो क्या कहता है? पकड़ो, मारो। तो राजा को बहुत बुरा लगता है, तो वहां से ही चला जाता है। तो फिर वो जाके साधु से पूछता है कि बोले दोनों तोते एक जैसे थे, एक समान थे, तो बोले ऐसा क्यों? वो इतने अच्छे से बात कर रहा और दूसरे के ऐसे कठोर शब्द। तो साधु समझाते हैं कि यह संगति का असर। उसने साधु की संगति की तो कैसा बना? विनम्र संस्कारवान बना। और उसने डाकू की संगति कैसे की? कठोर बना। तो आप लोग भी अगर देव शास्त्र गुरु की संगति करते हैं, गुरु की संगति करते, तो आपका जीवन क्या होगा? उन्नतमय होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। आज जब सभी बालिकाएं एक साथ उपस्थित है तो कुछ सूत्र अपने जीवन में आप अवश्य अपनाओ जिससे आपका जीवन महान बने, है ना। तो आप अपने जीवन में संकल्प करो कि हम अपने जीवन में कभी भी, एक साथ बोलेंगे, हम अपने जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। हम अपने जीवन में अपने माता पिता को कभी भी धोखा नहीं कर देंगे। हम अपने जीवन में गुरु की निंदा नहीं करेंगे। जब तक हम विवाह नहीं करते हैं तब तक ब्रह्मचर्य व्रत
व्रत पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। हम कभी भी मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे। हम सभी अपने जीवन को भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए माता पिता गुरुजनों की आज्ञा में चलेंगे। तो आपका परम सौभाग्य है कि आज सभी माता जी के माध्यम से आपको अच्छे संस्कार संगति के बारे में जानने का अवसर मिला। अब इसी के साथ में परम पूज्य हमारे बीच में आरिका सुसमृति माता जी, जैसा ही उनका नाम है वैसे ही उनमें गुण है। तो हमारी सुसमृति माता जी से निवेदन करते